मुंबई की उन व्यस्त सड़कों पर जहां दिन रात गाड़ियों की आवाजें गूंजती रहती हैं। लेकिन उस रात सब कुछ जैसे थम सा गया था, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सड़कें नदियों की तरह बह रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पानी में झिलमिला रही थी। और ठीक ऐसी ही एक सुनसान गली के किनारे, जहां आमतौर पर लोग जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, वहां एक युवा लड़की सीमा जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चेहरा घावों से भरा था। खून बारिश के पानी में मिलकर बह रहा था। और उसकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे जिंदगी की डोर किसी भी पल टूट सकती है। लोग दूर से उसे देखते जरूर। कुछ छतरियां ताने हुए तेज कदमों से गुजर जाते, कुछ खड़े होकर स्मार्टफोन से फोटो लेते और आगे बढ़ जाते। किसी को डर था कि अगर मदद की तो पुलिस वाले पूछताछ में फंस जाएंगे। किसी को लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट का केस है और इसमें पड़ना ठीक नहीं। तो किसी को बस अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि रुककर देखें कि ये लड़की अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इंसानियत कभी कभी सबसे अनपेक्षित जगहों पर जाग उठती है। और ठीक वैसा ही हुआ जब विक्रम नाम का एक साधारण सा नौजवान लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। विक्रम एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करता और फिर घर लौटता। उस रात भी बारिश की वजह से उसका मन कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाए, गर्म चाय पिए और सो जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस सड़क किनारे पड़ी सीमा पर पड़ी, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। पहले तो उसने सोचा शायद कोई नशेड़ी गिरा होगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया, उसके होश उड़ गए। सामने एक जवान लड़की थी, खून से सनी हुई, बारिश में कांपती हुई, और उसके होंठ जैसे आखिरी बार मदद की गुहार लगा रहे हों। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में तूफान सा उठा। एक तरफ डर था कि अगर मैं इसमें पड़ा तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा, पुलिस क्या पूछेगी। और दूसरी तरफ इंसानियत की आवाज थी जो कह रही थी कि अगर तूने इसे यूं ही छोड़ दिया तो क्या तू कभी खुद को माफ कर पाएगा। और ठीक उसी पल विक्रम ने फैसला कर लिया। उसने अपनी छतरी सीमा के ऊपर तान दी, उसे धीरे धीरे उठाया। लेकिन सीमा का शरीर इतना कमजोर और भीगा हुआ था कि उसे संभालना आसान नहीं था। किसी तरह उसने उसे सहारा दिया, अपनी पुरानी बाइक पर बैठाया और बारिश की तेज धारों के बीच सड़क पर पानी से लड़ते हुए अपने छोटे से किराए के घर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसका मन बार बार डर से कांप रहा था। सोच रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने बस सीमा की वो दर्द भरी तस्वीर थी जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। आखिरकार विक्रम घर पहुंचा। उसका घर बहुत साधारण था। एक छोटा सा कमरा, एक छोटी रसोई और एक पुराना बिस्तर जहां वो अकेला रहता था। उसने दरवाजा खोला, सीमा को अंदर ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके चेहरे से पानी पोंछा, फर्स्ट एड किट निकाली और घावों पर दवा लगाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में डर था कि कहीं देर न हो जाए। लेकिन जैसे जैसे सीमा की सांसें सामान्य होने लगी, विक्रम ने राहत की सांस ली। बाहर बारिश अब भी जोरों से बरस रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन विक्रम के मन में सवालों का तूफान था। सोच रहा था कि मैंने सही किया या गलत। अगर किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे, समाज की उंगलियां उठेंगी। लेकिन फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा शहर को निगल रहा था और उसे लगा जैसे ऊपर वाला खुद उसे इस काम के लिए भेजा हो। इसलिए वो बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। सीमा की नब्ज चेक करता रहा, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा और उसके भीगे कपड़ों को बदलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने उसे चादर ओढ़ाई और खुद सोच में डूब गया। ये लड़की कौन है, यहां कैसे आई, और अगर सुबह तक किसी ने देख लिया तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। ये सवाल उसके दिल पर हथौड़ों की तरह बज रहे थे। लेकिन तभी सीमा ने हल्की सी कराहली। उसके होंठ कांपे और धीमी आवाज में कहा, पानी, पानी। विक्रम झट से उठा, गिलास में पानी लाया,
धीरे से उसके होठों से लगाया। सीमा ने कांपते हाथों से गिलास थामा और पी लिया। फिर उसकी आंखें खुली, चारों तरफ नजर दौड़ाई और विक्रम को देखकर घबरा गई। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं यहां कैसे? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम सड़क पर गिरी हुई थी। बारिश में खून से लथपथ, लोग देख रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अगर मैं तुम्हें वहां छोड़ देता तो शायद तुम जिंदा न बचती, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया। सीमा उसे घूरती रही। उसकी आंखों में डर और शक था, लेकिन विक्रम की आंखों में सच्चाई झलक रही थी जो उसे थोड़ी राहत दे रही थी। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम सीमा है। और विक्रम का दिल जैसे कसक उठा, क्योंकि उस आवाज में इतना दर्द था कि लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उस पर हो। सीमा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कल रात मैं घर से निकली थी। मेरा घर अब घर नहीं रहा। वहां हर दिन ताने और मारपीट का सिलसिला चलता था। मेरे पापा शराब पीकर मुझे पीटते थे। मां सालों पहले गुजर चुकी है और भाई ने तो कभी मुझे बहन ही नहीं माना। कल जब मैंने खाने के लिए कुछ पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। कहां जा, कहीं मर जा, हम पर बोझ मत बन। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बिना किसी मंजिल के चलती रही। बारिश शुरू हो गई। मैं भीगती रही, लड़खड़ाती रही, और फिर उसकी आवाज रुक गई। शरीर कांपने लगा। विक्रम समझ गया कि वो सब याद करके टूट रही है। उसने धीरे से कहा, अब कुछ मत कहो, तुम्हें आराम चाहिए। लेकिन सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मुझे कहना है, क्योंकि शायद पहली बार कोई मुझे बिना जज किए सुन रहा है। उसने आगे कहा, सड़क पर कुछ बदमाश लड़कों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा अब सब खत्म। उन्होंने मुझे धक्का दिया, गालियां दी, मेरा बैग छीन लिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे सड़क पर पटक दिया। मेरा सिर पत्थर से टकराया और मैं बेहोश हो गई। जब थोड़ा होश आया तो बस इतना याद है कि वे कह रहे थे, छोड़ो इसे, मर गई तो पुलिस का झमेला होगा। और फिर सब अंधेरा हो गया। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया कि विक्रम का दिल पिघल गया। उसे लगा कि उसके सामने सिर्फ एक घायल शरीर नहीं, बल्कि एक बुरी तरह टूटी हुई आत्मा है। सीमा धीरे से बोली, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी हूं। लोग अगर देख लेंगे तो तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, डर तो लगा था, लेकिन इंसानियत डर से बड़ी होती है। अगर उस वक्त तुम्हें वहां छोड़ देता तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। और सुनो, अगर दुनिया सवाल पूछे तो पूछे, लेकिन मैंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। सीमा उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी चमक आई, जैसे दिल कह रहा हो कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ देर दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में इतना कुछ कहा जा चुका था कि कमरे की हवा में दर्द के साथ साथ भरोसे की हल्की सी खुशबू फैलने लगी थी। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। बाहर मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे। लोग अपनी छतों से पानी झाड़ रहे थे। लेकिन विक्रम के छोटे से घर में एक अजनबी और एक मददगार के बीच भरोसे की पहली डोर बंध चुकी थी। विक्रम ने चाय बनाई और कप सीमा के सामने रखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह चाय शायद तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम कर दे। सीमा ने कप थामा। उसके कांपते हाथों से उठती भाप जैसे दोनों के बीच पहली बार गर्माहट फैला रही थी। दिन बीतते गए। सीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वो पहले जैसी कमजोर और डरी हुई नहीं लगती थी। उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई थी। विक्रम रोज ऑफिस से लौटकर उसका हाल पूछता, दवाइयां देता और जरूरत पड़ने पर खाना बनाकर साथ बैठकर खिलाता। सीमा ने भी धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम संभालने शुरू कर दिए। कभी बर्तन धो देती, कभी चाय बना देती। विक्रम को अच्छा लगता। वो सोचता कि शायद अब मेरा अकेलापन सच में कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया इतनी सरल कहां होती है। समाज की नजरें सबसे तेज होती है और उसके ताने सबसे भारी। मोहल्ले में धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। सुना है विक्रम के घर में कोई लड़की रही है।
ये कौन है? शक की बात है। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की। पड़ोसी औरतें जब कपड़े सुखाती तो खिड़की से झांककर विक्रम के घर को देखती। बच्चे खेलते खेलते मजाक में बातें करते और मर्द चाय की दुकानों पर बैठकर इस किस्से को मसालेदार बना देते। एक दिन जब विक्रम ऑफिस जा रहा था तो पड़ोस की एक आंटी ने रास्ता रोक लिया। ताने भरे लहजे में बोली, बेटा, ये अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बना रहे हैं, मोहल्ले का नाम खराब होगा। रात दिन एक अजनबी लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन उसका दिल अंदर से टूट रहा था। यही डर उसे था। समाज को सच्चाई से ज्यादा अफवाहें पसंद है। शाम को जब वो घर लौटा तो सीमा ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? विक्रम ने पहले टालना चाहा, लेकिन फिर बोला, लोग बातें कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैंने गलत किया तुम्हें घर लाकर। सीमा का चेहरा अपराध बोझ से भर गया। उसकी आंखें झुक गई। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं, कल सुबह ही चली जाऊंगी। विक्रम का दिल जैसे किसी ने चीर दिया। वो तुरंत बोला, नहीं सीमा, ऐसा मत कहना। अगर तुम चली गई तो ये लोग जीत जाएंगे। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हां, यह रास्ता आसान नहीं है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर मोहल्ले की चहल पहल उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा। वहां डर नहीं था, बस सच्चाई थी। लेकिन सीमा बोली, विक्रम, ये लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि मैं चली जाऊं। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे घर में तुम्हारा रहना गलत है तो मैं इसे सही बनाने का तरीका ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें फिर अकेला छोड़ दूं, ये मैं नहीं कर सकता। उस रात विक्रम करवटें बदलता रहा। बाहर से आती आवाजें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। लोग क्या कहेंगे, समाज कैसे देखेगा? लेकिन जब उसने कमरे में देखा कि सीमा चुपचाप कोने में बैठी है, आंखों में अपराध बोध और होठों पर खामोशी, तो उसके भीतर एक नई जिद जागी। सुबह होते ही विक्रम ने नाश्ते की प्लेट आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो नाश्ते में मेरी मदद करो। सीमा चौंक गई। मैं लेकिन? विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन वो कुछ नहीं। यहां रह रही हो तो तुम्हारा भी हक है और जिम्मेदारी भी। पहली बार सीमा ने बिना झिझक के रसोई में कदम रखा। उसने सब्जियां काटी, चाय बनाई और धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। विक्रम को अच्छा लगा। उसका छोटा सा कमरा जो अब तक अकेलेपन से भरा था, अब उसमें किसी की मौजूदगी का एहसास था। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या बनने लगी। विक्रम ऑफिस जाता, सीमा घर का थोड़ा बहुत काम संभालती। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते और छोटी छोटी बातें करते। एक शाम विक्रम ऑफिस से लौटा तो देखा सीमा बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे पहली बार वो जिम्मेदारी महसूस कर रही हो। विक्रम ने अनजाने में ही कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि घर अब घर जैसा लगने लगा है। सीमा उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में नमी थी। वो धीमी आवाज में बोली, विक्रम, तुम्हें पता है जिस दिन पापा ने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। विक्रम का दिल पिघल गया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, सीमा, इंसान का सबसे बड़ा जख्म तब लगता है जब अपने ही छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखो, किसी एक का भरोसा पूरी दुनिया का जख्म भर सकता है। सीमा की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, शायद तुम ही वो भरोसा हो। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। विक्रम और सीमा अब रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ढलने लगे थे। कभी साधारण चाय, कभी साधारण खाना, तो कभी बालकनी में बैठकर बारिश की बूंदें देखना। लेकिन मोहल्ले वालों की कानाफूसी अब चुपचाप नहीं रही, वो अब खुलकर तानों में बदलने लगी थी। एक शाम जब विक्रम ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर 3-4 लोग खड़े हैं। पड़ोसी औरतें और 2-3 मर्द, सब आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, उनकी आवाजें ऊंची हो गई।
एक पड़ोसन बोली, विक्रम, हमें तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे घर में महीनों से एक लड़की रह रही है, लोग बातें बना रहे हैं, हमारी गली का नाम खराब हो रहा है। दूसरी औरत ने जोड़ा, शादी ब्याह हुआ नहीं और एक ही घर में रह रहे हो, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम कुछ कह पाता उससे पहले दरवाजा खुला और सीमा बाहर आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसका चेहरा शर्म और ग्लानि से झुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, मैं अब यहां और नहीं रुकूंगी। मेरी वजह से लोग तुम्हें ताने दे रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम का दिल जैसे टूट गया। वो बोला, सीमा, तुम जाओगी तो इनकी बातें सच हो जाएंगी, और मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो हमेशा ये मुझे दोष देते रहेंगे। भीड़ अब भी खड़ी थी, घूर रही थी। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, विक्रम, मुझे बोझ मत बनाओ, ये दुनिया कभी हमें नहीं समझेगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द था, लेकिन सच्चाई भी। उसने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर मुड़ा। दृढ़ स्वर में बोला, अगर मेरे घर में सीमा का रहना गलत है तो मैं इसे सही बना दूंगा, और वो सही रास्ता है शादी। ये सुनते ही सब चौंक गए। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गई। सीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। विक्रम, तुम सच कह रहे हो, लेकिन ये सब मजबूरी में क्यों? विक्रम ने उसकी ओर सीधा देखा और शांत स्वर में बोला, ये मजबूरी नहीं है सीमा, ये मेरा फैसला है। जिस दिन मैंने तुम्हें उस सड़क से उठाया था, उसी दिन से तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये भरोसा है, और इस भरोसे को नाम देने का एक ही रास्ता है, विवाह। भीड़ बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे हट गई, लेकिन सीमा वही खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अंदर आकर सीमा ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, ये सब तुम्हारी मजबूरी थी। समाज को शांत करने के लिए तुमने ये कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता सिर्फ दिखावा होगा तो मत कहना। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, सीमा, मजबूरी होती तो मैं तुम्हें उस रात सड़क पर छोड़ देता। इंसानियत ने मुझे तुम्हारे पास खींचा था, और अब भरोसे ने मुझे ये कदम उठाने की ताकत दी है। ये शादी मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फैसला है। सीमा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस हाल में अपना लेगा। अगर तुम्हें यकीन है तो मैं भी हाँ कहती हूं, लेकिन वादा करो, अब कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दोगे। उस छोटे से कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश की बूंदें फिर से छत पर गिरने लगी, लेकिन इस बार वो बूंदें डर का नहीं, एक नए फैसले का संगीत बजा रही थी। अगले ही दिन विक्रम ने अपनी छोटी बहन रिया को फोन किया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। पहले तो रिया हैरान रह गई। उसने कहा, भैया, ये बहुत बड़ा फैसला है, लोग क्या कहेंगे? विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग क्या कहेंगे यही सोचते सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सीमा मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी और अब मेरा भरोसा है। रिया चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप इतना यकीन रखते हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। शाम होते होते घर में कुछ करीबी लोग इकट्ठा हुए। विक्रम की बहन रिया, उसका पति और 2-3 भरोसेमंद पड़ोसी। ना कोई धूमधाम, ना बैंड बाजा, ना शोर शराबा, बस एक छोटा सा कमरा, एक दीपक की लौ और इंसानियत से भरे कुछ चेहरे। सीमा सादे कपड़ों में थी। उसकी आंखों में हल्की शांति और होठों पर कांपती मुस्कान थी। विक्रम भी बिना सजावट के बस सामान्य कपड़ों में खड़ा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सिंदूर की डिब्बी सामने आई। जब विक्रम ने कांपते हाथों से सीमा की मांग में सिंदूर भरा तो कमरे में मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। सीमा की पलकों से आंसू झरझर गिर पड़े, लेकिन ये आंसू मजबूरी के नहीं थे, बल्कि एक नए सहारे, एक नए विश्वास और एक नए रिश्ते के थे। उस रात कमरे में ना कोई लालसा थी, ना हवस, बस 2 दिलों का भरोसा था जो एक दूसरे को सहारा बन चुका था। 2 टूटे हुए इंसानों ने
अपने जख्मों को मिलाकर इंसानियत के नाम पर सबसे पवित्र रिश्ता बना लिया था। दिन बीतते गए, अब घर का नजारा बदल चुका था। सुबह रसोई से आती चाय की महक और हंसी की आवाजें उस छोटे से मकान को रोशन करने लगी। मोहल्ले वाले जो पहले ताने मारते थे, धीरे धीरे चुप हो गए। वे मानने लगे कि यह रिश्ता सचमुच इज्जत और भरोसे पर बना है। एक शाम विक्रम और सीमा बाजार से लौट रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों एक छतरी के नीचे खड़े हो गए। विक्रम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, याद है सीमा, उसी बारिश की रात हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तब मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन देखो उसी बारिश ने हमें नई जिंदगी दी। सीमा की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे बड़ा तूफान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस विश्वास था और इंसानियत से जन्मी सबसे सच्ची मोहब्बत। बरसात की बूंदें अब आशीर्वाद बनकर उन पर बरस रही थी। लोग कहने लगे ये रिश्ता इत्तेफाक से नहीं, इंसानियत से शुरू हुआ था, और वही इंसानियत अब इनकी सबसे गहरी मोहब्बत बन गई है।